दोस्तों इस वीडियो में बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस भी करेंगे और ओल्ड कॉइन्स के जनरल डिस्कशन भी होगी। लेटेस्ट न्यूज़ को भी कवर करेंगे जो कि बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन की प्राइस पर अफेक्ट डाल सकती हैं। इसके अलावा बाइनेंस कॉइन बीएनबी कॉइन भी पंप हो सकता है, कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये एक एनालिस्ट का चार्ट है, मुझे अच्छा लगा है। इसको हम डिस्कस करेंगे साथ में बिटकॉइन की प्राइस को टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ भी हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम बाइनेंस कॉइन की बात करेंगे कि मुझे क्यों लगता है ये पंप हो सकता है। इसके अलावा लास्ट पे हम ओल्ड कॉइन्स की बात करेंगे। yesterday growth to $7,190 mark closed above $7,000 with a full candle indicating a buyer's strength. It is likely not the usual removal of short positions. For the moment, the big picture is an upswing. To confirm this, the bulls need to keep the price above $6,900 and pass the $7,150 resistance level. If that is the case, then traders can expect a significant increase to its previous local maximum of $7,459 or higher. ठीक है। इस टाइम पे जो पोजीशन है मार्केट में बिटकॉइन प्राइस की वो ये है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस $6,900 से अबव स्टेबल रहती है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि बिटकॉइन यहाँ से पंप ले सकता है। इसके दरमियान में क्या हर्डल आएंगी जो कि इस पैराग्राफ में भी जिक्र किया गया है, $7,190। उसके बाद $7,300, वो मैं आपको खुद बता रहा हूँ। जो फाइनल हर्डल होगी, फाइनल रेसिस्टेंट लेवल है वो $7,459 का है। ठीक है। अगर $7,459 से ऊपर मार्केट जाती है तो फिर हमें एक बिग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑन द कंट्रास्ट अगर बिटकॉइन की प्राइस $6,900 से नीचे गिरती है, ड्रॉप होती है, तो फिर समझ लें कि शायद मार्केट में मैनिपुलेटर्स एंटर हो चुके हैं और ये बिटकॉइन को $6,000 तक डंप कर देंगे। फिलहाल फंडामेंटल एनालिसिस ये कहता है कि नेगेटिव न्यूज़ कोई भी मार्केट में नहीं है। बिटकॉइन की जो हेल्विंग है वो फ्यू डेज अहेड है। किसी भी टाइम पे बिटकॉइन की जो प्राइस है वो पंप ले सकती है। ज़्यादातर चांसेस यही है कि बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ से पंप होना चाहिए, लेकिन आपको दोनों वे के लिए अपने आप को रेडी रखना है। लेटेस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइम पे जो भी पोजीशंस आपने ओपन की हुई हैं उनमें आप टाइट स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि अपने जो स्पेयर फंड्स हैं 70% बीटीसी में रहने दें और 30% यूएसडीटी में भी रखें। उसकी वजह यह है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से पंप होता है, जो कि ज़्यादातर चांसेस हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है। दोनों वे में आपने तैयारी करनी है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से पंप होती है तो फिर आप जो बीटीसी हैं उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से डंप होती है तो आप उस रिमेनिंग 30% जो यूएसडीटी आपके पोर्टफोलियो में होंगे उससे आप बाई बैक कर सकते हैं बिटकॉइन को। और एज एन रिजल्ट जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो भी डंप होंगे। ज़्यादातर चांसेस यही हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस डंप होती है तो फिर क्या करोगे आप? आपके पास जो 70% बीटीसी होल्डिंग होगी ना, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर बिटकॉइन की प्राइस अगर डंप होती है तो फिर आप उस 70% आपके पास जो होंगे ना बीटीसी, उनमें से 50% के साथ आप डाउन प्राइसेस में ओल्ड कॉइन्स बाई करेंगे। वो मैं आपको टेलीग्राम पे साथ साथ में गाइड करता रहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। मैं रिवाइज करता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर नेक्स्ट बाइनेंस कॉइन की तरफ आते हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस पंप होती है, पहले तो ये है कि आपके पास जो स्पेयर फंड्स हैं या आपने जो पोजीशंस ओपन की हुई हैं उसके अंदर टाइट स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। जिसमें आप प्रॉफिट हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं ताकि अगर डंप हो तो आपको एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मिल सके। 70% बीटीसी में रहना है, 30% आपको यूएसडीटी में रहना चाहिए। अगर बिटकॉइन की प्राइस पंप होती है तो आप उन बीटीसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके प्रॉफिट ले सकते हैं, आपके डॉलर्स बढ़ जाएंगे। बिटकॉइन की प्राइस अगर डंप होती है तो आप 30% जो यूएसडीटी आपके पास हैं आप क्या करोगे? उनको बीटीसी बाय बैक करोगे। और इसके अलावा आप क्या
करोगे, जो ओल्ड कॉइन्स है वो डेफिनेटली डंप हो जाएंगे, तो आप उनको बाय बैक करके उनसे भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोनों तरफ से विन विन स्ट्रेटजी है इस टाइम पे, तो मार्केट में किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अगर आप सेंसिबली ट्रेड करते हैं तो, राइट। पैनिक होके कोई भी कॉइन सेल ना कीजिएगा, क्योंकि एक लिटिल पंप या डंप के बाद दोबारा से एकदम से मार्केट है वो स्टेबल हो सकती है, राइट। सेकंड जो है ये भी मैं 1 मिनट के अंदर न्यूज़ कवर करूंगा, बाइनेंस कॉइन की बीएनबी स्मार्ट चेन वाइट पेपर रिलीज रिसेंटली ट्विटर के ऊपर भी आपको भी पता चल चुका, अगर नहीं पता है तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाइनेंस का स्मार्ट चेन वाइट पेपर रिलीज हो चुका है, और बाइनेंस के ऊपर अब वाइट पेपर और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस भी बना करेंगे। सिंपल आपको भाषा में बता रहा हूँ, Binance has broken into decentralized application market by creating the Binance Smart Chain, a specific parallel blockchain to lend smart contracts. The Binance Smart Chain will be a cross-chain interoperable, will use proof of stake authority consensus. As a result, staking the Binance BNB will be available to all users. लास्ट सेंटेंस को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एज ए रिजल्ट स्टेकिंग द बाइनेंस बीएनबी विल बी अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। बीएनबी की अगर स्टेकिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है बाइनेंस के स्मार्ट चेन के साथ, तो फिर बीएनबी कॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया जाएगा। जिसके पास सबसे ज़्यादा बीएनबी होगा उसके पास ही ऑब्वियसली डेफिनेटली ज़्यादा पावर होगी, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग जिसके पास ज़्यादा होगी उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी। तो इस सूरत में लोग चाहेंगे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बीएनबी कॉइन स्टेक हों। जब ज़्यादा से ज़्यादा बीएनबी कॉइन स्टेक होंगे तो बीएनबी की जो प्राइस है वो बढ़ेगी, और रिसेंटली बीएनबी कॉइन हुए हैं, बर्न भी हुए हैं, और इसके अलावा डेफिनेटली अच्छा कॉइन भी है बाइनेंस कॉइन। तो मुझे लगता है कि अगर आप आजकल में इसको बाय करते हो या लेटर डंप का वेट करते हो, तो विद इन फ्यू वीक्स के अंदर अंदर इसकी नेक्स्ट न्यूज़ जैसे ही पॉजिटिव आती है तो बीएनबी कॉइन अच्छा पंप कर सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें लार्ज क्वांटिटी बाय करके ना रखें बीएनबी कॉइन की। इसकी रीज़न क्या है मैं आपको कभी वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बाइनेंस कॉइन से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है, आप अपनी ही जिम्मेदारी पे कोई भी डिसीजन लें कि आपने बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल, राइट। इसके बाद ओल्ड कॉइन्स की बात करते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सिंपली गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, बीएनबी स्मार्ट चेन वाइट पेपर या बीएनबी स्मार्ट चेन लेटेस्ट न्यूज़ लिख सकते हैं, आपको सारा आ जाएगा। लेकिन सिंपल जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको बता दिया सिंपल करके, ताकि जो न्यू यूज़र्स हैं वो भी समझ सकें। अच्छा, इस टाइम पे जो बिटकॉइन की प्राइस है डेफिनेटली वो तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, वो 7,000 अबव है इस टाइम पे। लेकिन ओल्ड कॉइन्स में फ़िलहाल क्या सीन है, कल परसों रात मैंने ओल्ड कॉइन की प्राइस अपडेट दी थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल पे जब मैंने दी थी तब मार्केट कैपिटलाइजेशन 202 बिलियन डॉलर था। तो एक दिन के अंदर अंदर 3 बिलियन डॉलर मार्केट में न्यू है। दैट इज़ अ लिटल बिट पॉजिटिव थिंग, राइट। और इसके अलावा जो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो सेम वही है जहाँ पे परसों रात थी 63.8%। तो इसका मतलब है कि ओल्ड कॉइन्स में इतना ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन बिटकॉइन की जो प्राइस एकदम से पंप या डंप होने की वजह से पार्टी रोइन हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको मैं ऑलरेडी एडवाइस कर चुका हूँ आपको क्या करना चाहिए। अ, मुझे लगता है कि बिटकॉइन अगर $7,450 की रेंज से निकल जाता है तब ब्लीड हो सकते हैं, या फिर $6,500 से नीचे जाता है तब ब्लीड हो सकते हैं। इसके बिटवीन में अगर बीटीसी रहता है तो मुझे नहीं लगता बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप भी देख सकते हो कि $6,500 विद इन वीक में ये रहा है 3-4 दिन पहले, उसके बाद $7,200 पे भी गया, $7,450 पे भी गया है। ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुके हैं कंसोलिडेशन फेज में। 6500 से लेके 7400 के बिटवीन में ओल्ड कॉइन के ऊपर इतना बड़ा डंप देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस रेंज से ऊपर जाता है या नीचे जाता है तभी ओल्ड कॉइन ब्लीड हो सकते हैं। अगर इस रेंज में रहता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने के बाद में भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने सही से अपने फंड्स को मैनेज किया होगा जो मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ओल्ड कॉइन्स में अभी बने रहिए,
टाइट स्टॉप लॉस लगाते रहें। किसी कॉइन में आपको प्रॉफिट हो रहा है 2-3 दिन में, मुझे लग रहा है कि शायद पोजीशन चेंज हो जाए, किसी भी वक्त हो सकती है। आप स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर करते जाएं अगर किसी कॉइन में आप प्रॉफिट में, जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कहा जाता है। अगर आप आज 15% प्रॉफिट में हो, कॉइन 20% प्रॉफिट में, 50 सॉरी, अगर 20% पे कॉइन प्रॉफिट में, आप 15% पे प्रॉफिट में अपनी स्टॉप लॉस लगा दें प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अगर वो 25% चला जाता है तो 20 पे आप लगा दें, 20% पे स्टॉप लॉस लगा दें। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है सही प्रॉपर वे में, उसकी वीडियो भी बनी है, कल मैंने शेयर की, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।